भैया हरो किसान वाणी कार्यक्रम के गुरुवारी साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी में एक बार फिर हमारे उपस्थित हो गए हैं। आज के कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर के.एस. यादव, जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर में। तो डॉक्टर साहब, हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं ने अपनी शंकाओं को समाधान कराबे, अपने कृषि संबंधी प्रश्नों के उत्तर जानबे, हमें फोन लगाबो भी शुरू कर दो है। तो अपन सुनत हैं पहले श्रोता को हैं, का प्रश्न लेके आए हैं, का जानकारी चाहत है। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, को बोल रहे हैं? ग्राम खिरिया से सत्यपाल लोधी कर रहे सर। ग्राम खिरिया से सत्यपाल लोधी जी, बहुत स्वागत है आपको। जी सर। और बताओ भैया, का प्रश्न लेके आए हो आज? सर पेड़ लगाने थे कछु, फल वाले पेड़ लगाने। कहाँ लगाने भैया? खेत में लगाने के कहीं और दूसरी जगह मेड़ों पे लगाने? मेड़ों पे सर। मेड़ों पे लगाने हैं। तो तैयारी पहले से कछु करी है आपने? गड्ढा कर लिया अपन सर। चलो बिल्कुल। तो गड्ढा कितने दिन पहले कर देते भैया? सभी तो अपन कर दे, कम से कम 1.5 महीना पहले कर दी थी। हाँ, तो अच्छो घामो लग गो हुई उनमें, है ना? हाँ सर, बहुत घाम लग गया उनमें। तो चलो, तो घाम से अलग उपचार एक तरीके को हो जाता है, तो वो तो हो ही गो है। और बाकी का आपको तैयारी करने हैं, जो हमारे जो आज विशेषज्ञ उपस्थित हैं वे आपको बता रहे हैं, आप सुनो। सत्यपाल जी, आप जो है मेड़ों पर नींबू और खास करके अमरूद की बात करी है, तो देखिए आप जब भी नींबू या अमरूद लगाएं तो जो उन्नत किस्में हैं और ग्राफ्टेड किस्में हैं उन्हीं को आप लगाएं। आप कदापि जो है विशेषकर देसी पौधे न लगाएं। पर एक थोड़ी दिक्कत आपको आएगी कि मेड़ों पर आपको सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और बरसात के सीजन में अभी से आप नींबू की कागजी लाइम या साई सरबती ऐसी किस्में हैं जिनको आप गूंटी द्वारा या ग्राफ्ट के द्वारा तैयार हो, इसे आप मंगा लें विश्वसनीय नर्सरी से। और अमरूद में खास करके ललित है, लखनऊ 49 है, इलाहाबाद सफेदा है, ये कुछ उन्नत जो किस्में हैं इनको पहले ही से आप इकट्ठा कर लें। और जब पानी गिर जाए आपको, खासकर जुलाई के फर्स्ट वीक में हर हाल में जो है जमीन हमारी सेचुरेट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप उन गड्ढों में आधा किलो जो है सिंगल सुपर फास्फेट और 100 से 200 ग्राम क्लोरोपाइरीफास का पाउडर मिल जाए तो उसे जो है मिला करके और गड्ढे में अच्छे नीचे मिला लें। हालांकि आपको गड्ढे की भराई करते समय अगर मिला लें तो बहुत अच्छी बात है। और 10 से 15 किलो गोबर की खाद, इतना काम आप जरूर करेंगे। और गड्ढों का आकार कम से कम 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा रखते हैं तो सभी पौधे आपके सर्वाइव होंगे। और बाद में पानी की व्यवस्था चाहे ड्रिप इरिगेशन की सहायता से संभव हो, अगर मेड़ पर लगा रहे हैं तो कर लें। ठीक है सत्यपाल भाई, आपने ये कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर, और कार्यक्रम को नाम बताओ आप भैया। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। थोड़े से अटक के बताओ भैया आपने। हाँ, हेलो किसान वाणी सर। बिल्कुल हेलो किसान वाणी। आप को बोल रहे भैया? कमर सिंह बोल रहा, कुआखेड़ा। कमर सिंह जी कुआखेड़ा से, बहुत स्वागत है आपको। जी सर। और बताओ भैया कमर सिंह जी, आज का लेके आए हैं? क्या करें, 9 बार बीज कौन सा लगा सर? सोयाबीन का बढ़िया बुआरी किस्म को। सोयाबीन को 9 बार बीज आपको लगाने हैं? जी सर। चलो भैया, तो माटी कैसी है अपने ते की? काली है सर। एकदम करिया भारी माटी है? जी सर। चलो ठीक है, तो आपको प्रश्न हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर के.एस. यादव साहब तक पहुंच गए हैं, वे आपको बता रहे हैं, सुनो आप। देखिए कुलसिंह जी, बहुत सारे किसानों के हम लोग के पास फोन आ रहे हैं नए बीज की, खासकर बीज उत्पादन के कार्यक्रम की दृष्टि से। तो 3 या 4 किस्में मैं आपको बताता हूं सभी लोगों को। आप विशेषकर JS 2172 एक किस्म है जो नई निकली है, JS 20116 है, इसी तरह से JS 2098 है, और इससे थोड़ी और पुरानी JS 2094 है। इसी तरह से RVSM 201135 है। ये कुछ नई किस्में हैं। और सोयाबीन NRC से, हमारा जो नेशनल रिसर्च सेंटर है इंदौर का, वहां से भी जो है NRC 137, NRC 150 जो है नई किस्में हैं। इनको आप लगाकर और बीज बनाइए, आप लोग बीज बनाकर फिर 3 से 4 साल तक इसे चला सकते हैं। और जिन किसानों के पास ये सोयाबीन के बीज नहीं है, तो जो हमारी अन्य किसानों के पास लगी हैं तो उन्हें ग्रेडिंग करके और उसको आप लगाएं। ठीक है सर।
नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम में भागीदारी करी। हेलो हेलो किसानवाणी जी। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसानवाणी और आकाशवाणी केंद्र सागर। सतीश साहू जी नमस्कार। नमस्कार भैया, आप भी अपना नाम बताओ भैया। पवन रजक बोल रहा सर बमाना से। पवन रजक जी बमाना है ना जी, ब्लैक बंडा। ब्लॉक बंडा, बहुत स्वागत है पवन रजक जी आपको। जी सर। और बताओ भैया, आज कौन सी शंका है जो उनको आप समाधान एक कार्यक्रम के माध्यम से चाहते हैं? सर शंका तो कुछ नहीं है सर, योजना की एक जानकारी चाहते हैं। जैसे मान लो सर, अभी खरीफ की फसल का बोने का समय आ रहा है, उसमें कोई स्कीम है सर, बीज के माध्यम या कोई बीज के माध्यम कोई सब्सिडी मिले किसी विभाग से? सोयाबीन है, उड़द है। तो लो पवन भाई, आपको जो प्रश्न है कि खरीफ फसल की खेती के लाने कोई योजना, बीज जैसी कोई योजना हो, तो विशेषज्ञ जी आपको उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप। देखिए, आप इसके लिए जिस भी ब्लॉक में आते हैं वहाँ के एसडीओ एग्रीकल्चर या एसडीओ एग्रीकल्चर, वहाँ के हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आत्मा के अधिकारी हैं, तो उन्हें फोन लगा लें। मिनी किट के कुछ बीज जो है आते हैं, लेकिन ये आजकल या इसी साल से शायद ऑनलाइन हो गया है, तो उनसे और क्लियर कर लें। और ऑनलाइन अभी खुला होगा तो उस पर जो है आप अपना नामांकन करा लें, और नहीं तो इनके किट जो है उनसे संपर्क कर लें। अगर इनके किट आते हैं तो वहां से जो है ये मिल जाती है। ठीक है पवन भाई, बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। और भैया जब तक अगले कोई श्रोता को फोन आते हैं, हम आपको मनोरंजन करवाते हैं। आपको एक लोकगीत ले आए हैं, एक गा रही हैं लक्ष्मी त्रिपाठी। तो भैया लक्ष्मी त्रिपाठी को गाओ जो लोकगीत अबे अपन ने सुनो, और एक बाद फिर से अपन चलत है और सुनत है अगले श्रोता कौन से विषय पे अपनो प्रश्न लेके आए हैं। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसानवाणी। सर नमस्ते। नमस्कार भैया, को बोल रहे हैं? हम बोल रहे तालचिरी से डक्कू रजक। तालचिरी से डक्कू रजक जी, बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। बताओ आज का प्रश्न लेके आए हो आप।
ये तो सर 1-2 पेड़े लगे थे बिही के और पपीता के। बिही और पपीता के पेड़े लगे हैं, हाँ। तो उनमें फल लगाते हैं और गिर जाते हैं। फल लगाते हैं और गिर जाते हैं। कितने पुराने पेड़ हैं भैया? 3 साल पुराने बिही के। और पपीता के? पपीता को 2 साल को है। और देसी बीज है भैया के लाए हते आपने नर्सरी से? पपीता तो नर्सरी से लाए थे सर। अच्छा। तो बिही के लाए थे कछवारी में सोचा गाँव पे। अच्छा, चलो ठीक है। तो इस संबंध में आपको हमारे आज के विशेषज्ञ उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप। रजक जी, आप देखिए ऐसा करें, 3 साल का पौधा आपका बिही का हो गया है, तो थोड़ा सा आपका प्रश्न जो है हमारे पास लेट आया, पर आपके प्रश्न के माध्यम से मैं अमरूद में खासकर एक बात करना चाहता हूं। जो भी किसान भाई अमरूद लगाए हों, उनको मई और जून के फर्स्ट वीक तक जितनी भी पत्तियां हैं उनको जो है झड़ा देना चाहिए। अर्थात उनमें जो पत्तियां हैं सिकेटियर वगैरह की सहायता से तनों पे काट देना चाहिए। कुछ में फल बन जाते हैं, तो ये बरसात की फसल जो है हस्तबहार कहलाती है। तो ये जो है ज्यादातर अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मई जून में अगले बार से ध्यान रखें, मई के महीने में खास करके, या अप्रैल के लास्ट वीक से लेकर 20 मई तक, आखिरी 30 मई तक भी इनकी पत्तियों को जरूर झड़ा दें। और उनमें फूल आते हैं तो उनको हाथ से संभव है 2-4 पेड़ हो तो नष्ट कर देना चाहिए और पानी नहीं देना चाहिए। तब जो है आपका अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत सारे फूल आएंगे, तो हमें मृग बहार जिसको हम कहते हैं ठंडी की फसल, वो अमरूद में बहुत अच्छे आते हैं। और पपीता की जहां तक बात है, पोषक तत्वों की कमी के कारण खास करके इसमें फलन नहीं होते हैं, क्योंकि पपीता अगर हाइब्रिड है और नर्सरी से लाते हैं तो इसमें समय समय पर हर 3 महीने में उचित अनुपात में पोषक तत्वों का प्रबंधन करें और रस चूसक के रूप में खासकर नीम तेल है, मठा है, इनका उपयोग करके पत्तों पर जो सिकुड़न आ जाती है उसका उपचार करें। बाकी समय समय पर अगर कोई समस्या है तो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि अधिकारियों से संपर्क करके उसका निदान कर लें। तो ठीक है टक्कू भैया, आपकी शंका को समाधान होगा हुई है। बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार भैया, कौन बोल रहे हैं? ग्राम मंजिला से सर गोलू अहिरवार बात कर रहे थे सर। ग्राम मंजिला से गोलू अहिरवार जी, बहुत स्वागत है आपको। और गोलू भाई बताओ आज का प्रश्न लेके आए हो भैया? प्रश्न लेके सर ये आए सर, बीज उपचार वगैरह सर, सोयाबीन की सोच रहे थे सर बोने की। अच्छा, तो बीज उपचार जी सर, ताकि अपना पेड़ सही अच्छे से सर वो पौधा हो गए सर। चलो भैया, तो आज के कार्यक्रम में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर KS यादव साहब उपस्थित हैं, वे आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। देखिए किसान भाई, बहुत आवश्यक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका कि चाहे सोयाबीन लगाएं, उड़द लगाएं या कोई भी बीज उगाएं, तो उसका बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार के लिए रासायनिक उपचार होता है और जैविक उपचार होता है। तो सामान्य तौर पर अगर आप रासायनिक उपचार करना चाहते हैं तो सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि आजकल एक नई दवा आ गई है जिसमें एजाक्स्ट्रोबिन 2.5%, थायोफिनेट मिथाइल 11.25% और कीटनाशक के रूप में थायोमिथाक्जाम 25% आ गई है। तो ये तीनों का मिक्सचर है जो रोगों को भी और कीट से नुकसान होने को भी रोकती है, और इसकी 10 ml मात्रा प्रति किलो की दर से आप उपचार कर लें और उपचार करके बोएंगे तो ये सबसे अच्छी दवा है। अगर इसके अलावा ये दवा आपको नहीं उपलब्ध होती है तो निसंकोच कार्बेंडाजिम 25% और मैंकोजेब 50% WS में आती है। सागर में तो मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, आप सभी दुकानों पे मिल जाएगी। इसी तरह से अगर कुछ नहीं है तो बेधड़क आप लोग पुरानी जो हमारी दवाएं हैं, सस्ती भी हैं और काफी कारगर भी हैं, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिक्सचर आता है, 3 ग्राम इसकी दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचार कर लें। और एक दवाई आती है थायोमिथाक्जाम 30 FS, ध्यान रखिए, थायोमिथाक्जाम 30 FS करके आती है। इसकी 10 ml मात्रा प्रति किलोग्राम की दर से इससे भी बाद में उपचार कर लें तो भी ये दवा जो पहले मैंने बताया उसके बराबर काम करती है। और ये भी नहीं हो तो आप जो है ट्राइकोडर्मा जो है जीवित मिल जाए या स्यूडोमोनास मिल जाए तो इसकी 10 ml मात्रा, 10 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार कर लें, छाया में सुखा लें और 5 से 6 घंटे बाद
इसकी बुआई जरूर कर दें। लेकिन बीज उपचार करने के बाद प्रायः किसान भाई 2 या 3 दिन रख लेते हैं, ऐसा कदापि न करें। आप 5-6 घंटा पहले बीज उपचार करके और तत्काल बुआई करें। ठीक है गोलू भाई, बहुत धन्यवाद आपने कार्यक्रम में भागीदारी की। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। सर नमस्ते। नमस्कार भैया। सर खिरिया से बात कर रहे थे हम। खिरिया से को बोल रहे भैया? सर आपके लिए मसूदा भोले। भोले भाई, बहुत स्वागत है आपको। और बताओ क्या प्रश्न है? सर कौन से में करी जा सकता है सर? काय की बोनी? जैसे सोयाबीन में सकत के उड़द। बिल्कुल, आपको प्रश्न हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर KS यादव साहब तक पहुंच गए हैं, वे आपको बता रहे हैं, सुनो आप। किसान भाइयों, आपके इन्हीं किसान भाई के प्रश्न के माध्यम से मैं और भी बता दूं सोयाबीन और उड़द के बारे में। देखिए, उड़द में खास करके जो किस्में हैं वो शेखर 2 है, शेखर 3 है, प्रताप उड़द 1 है, कोटा 1 है, कोटा 2 है और विराट है। तो इस तरह की कुछ किस्में हैं जो बहुत अच्छी किस्में हैं। तो इन किस्मों को, उड़द को अगर आपको लगाना है और सोयाबीन दोनों का लगाना है तो कोशिश ये करें, क्योंकि इस साल जो है संभावना है कि पानी काफी जल्दी मानसून आ रहा है 20-22 तक, और शुरू में आप जो है सोयाबीन लगाएं, क्योंकि उड़द काफी टाइम आगे तक भी लगा सकते हैं, 70 दिन की फसल होती है, जबकि सोयाबीन जो है आपका 90 से 95 दिन का होता है। तो शुरुआत में आप सोयाबीन लगाएं और उड़द जब आप लगाएं तो करीब 1 वीक जुलाई से चालू कर सकते हैं और 15 जुलाई तक 20 जुलाई तक इसको लगा सकते हैं। तो दोनों फसल लगाइए। अगर आपके पास जैसे 10 एकड़ खेत है तो 3 से 4 एकड़ में सोयाबीन, 3 से 4 एकड़ में आप उड़द लगा लें और बाकी बचे में आप मक्का की भी खेती कर सकते हैं। तो इससे जो हमारा जो बदलता हुआ क्लाइमेटिक चेंज जिसको हम कहते हैं, जलवायु परिवर्तन, उसके कारण कभी पानी ज्यादा हो कभी पानी कम हो, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारी दोनों फसलों में से एक न एक फसल जो है जरूर अच्छी हो जाती है। और कोशिश करिए आप लोग कि जो उड़द आप लगाते हैं वो हल्की जमीन में या ऐसी जगह जहां बहुत पानी न भरे वहां ज्यादा उचित रहेगा, और रेज बेड सिस्टम से या रिज फरो सिस्टम से इसको आप अधिक से अधिक अपनाइए। तो आप लोगों को चाहे कम पानी गिरे या ज्यादा पानी गिरे तो दोनों में ही नमी का सही समुचित संरक्षण होता है और अच्छी उपज मिलती है, रोग व्याधि कीट कम लगते हैं। ठीक है भैया। भोले भाई, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया, कार्यक्रम में आगे बढ़ने के पहले आओ एक बार फिर आपको एक लोकगीत सुनवात है। एक गा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक। सब जग पे रत तिलन खो थको चित्त यहेर, तब कपोल को एक तिल सब जग डारे पे। ओठन ऊपर नैनन नीचे, ओठन ऊपर नैनन नीचे, तिल जो देखो गाल में, सुलवाती तेरा से हम फंस गए बंजारन के जाल में। लवाती तेरा से हम फंस गए बंजारन के जाल में। हाँ, लवाती तेरा से हम फंस गए बंजारन के जाल में। हिरन हसन तरीछी चितवन मोरे मन में भर गई। हिरन हसन तरीछी चितवन मोरे मन में भर गई। ऐसे पग धारे गलियन में हिरनी चाल लजा गई। ऐसे पग धारे गलियन में हिरनी चाल लजा गई। चुंबक सो चिपका गई मोखा हो, चुंबक सो चिपका गई मोखा, देखत देखत हाल में। लवाती तेरा से हम फंस गए बंजारन के जाल में।
लवाती तेरा से हम फंस गए बंजारन के जाल में। कैसे हुए सही जो अबलों इनके दद्दाबाई ने, कैसे हुए सही जो अबलों इनके दद्दाबाई ने। ऐसो रूप अनूप आगरो छू ना पाओ छाई ने, ऐसो रूप अनूप आगरो छू ना पाओ छाई ने। रूप देख जी ले या उछाले हो, रूप देख जी ले या उछाले जो मछली नए ताल में। लवाती तेरा से हम फंस गए बंजारन के जाल में। बारी उमर गगर सिर ऊपर लफ लफ जाए कमरिया, बारी उमर गगर सिर ऊपर लफ लफ जाए कमरिया। नैनू सो गोरो है सब तन 16 साल उमरिया, नैनू सो गोरो है सब तन 16 साल उमरिया। ऐसो रूप रचो विधना ने हो, ऐसो रूप रचो विधना ने जाने कितने साल में। लवाती तेरा से हम फंस गए बंजारन के जाल में। और चंद्रभूषण पाठक के गाए ए लोकगीत के बाद अपन फिर से एक बार हेलो किसान वाणी कार्यक्रम की तरफ मुरकत हैं और सुनत हैं अगले श्रोता की बात। हेलो जयराम जी भैया, और को बोल रहे हैं आप? जी, ग्राम पेपरिया बरई पुष्पलसोरा तहसील भुवन जिला रायसेन से जगत सिंह चढ़ार उल्लास। पेपरिया बरई जिला रायसेन है ना? जगत सिंह चढ़ार जी, बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। और बताओ भैया, मूल प्रश्न का है आज को? सर, मक्का बोना है, कौन सा अच्छा बीज है? शंकर किस्म का नाम पूछना चाहे थे आपको। बिल्कुल बिल्कुल भैया, एक उत्तर मिल है आपको। और मक्का की आप सोच रहे हो, जब बहुत अच्छी बात है भैया। मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं और मोटे अनाजों को आजकल अपन को लगाने हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छी फसल है। डॉक्टर साहब तक आपको प्रश्न पहुंच गए, वे उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप। जयराम। देखिए, मक्का की 2 तरह की किस्में होती हैं, आपको बता दें। एक तो ऐसा मक्का होता है जिसे अपनी भाषा में आप समझे, जो देसी मक्का या ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होती है। तो जैसे जवाहर मक्का 216, जवाहर मक्का 218 और जवाहर मक्का 215, अगर इसकी किस्में आपको छिंदवाड़ा से या हमारे जबलपुर यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी तो ये लगाएं। इसके बीज काफी सस्ते होते हैं। लेकिन आजकल जो है संकर किस्में किसान भाई लगा रहे हैं, और कई कंपनियां ऐसी हैं जो अच्छी कंपनियां हैं। ये बोल रहा है सर, जी सूला किस्में अच्छी रेट है। कौन सी? जी सूला। जेएम 216 जो है ये अच्छी किस्म है। ये लगा लीजिए, अगर मिल जाती है आपको तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका बीज भी बना के आप अगले साल रख सकते हैं। और इसी लेके आए तो ठीक है, आप जब ला लिए हैं तो लगाइए। लेकिन ध्यान ये रखिए मक्का में कि मक्का में खास करके पोषक तत्व जो है बहुत लगता है। तो नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, ये कम से कम 80-60-40 के रेशियो में नत्रजन, फास्फोरस और पोटास जरूर डालिए। और मक्का में तो अब जो है खरपतवार नाशी भी अच्छा आ गया है, तो इसका उपयोग करें। और मैं ये बताना चाहता हूं सभी किसानों को कि ज्यादातर हाइब्रिड मक्का जो है आने लगा है। तो जो भी अच्छी कंपनियां हैं उनके मक्का आप लेकर के लगाएं। लेकिन मक्का में एक चीज ध्यान रखें कि एनपीके काफी ज्यादा लगता है। तो ये 80-60-40 या 100-60-40 के अनुपात में
एनपीके जो है चाहे यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके के माध्यम से डालें और भरपूर मात्रा में डालें। और बुआई करते समय एक ही चीज ध्यान रखें कि मक्का में किसान भाई जो है काफी घना लगा देते हैं, तो पौधों से पौधों की दूरी जो है कम से कम 1 से 1.5 फीट से किसी भी हालत में कम न हो, वैसे तो 2 फीट रखना चाहिए, तो आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। अब आप बताएं आपका क्या प्रश्न है। जी सर, ये बोला प्रति एकड़ कितना बीज बोना? आपको जो है एकड़ पीछे 8 किलो बीज जो है मक्का में बोना है। ठीक है भैया, और कोई प्रश्न है आपको? जी सर, बस इतना ही था अभी तो। चलो जगत सिंह जी, बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में फोन लगाओ। फिलहाल बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा डॉक्टर साहब, अब श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर के दौरान आपने जो बीजोपचार, खासतौर से सोयाबीन में बीजोपचार की आप बात कर रहे थे, तो जो फफूंदनाशी या जो आपने दवाइयां और बताई, उनसे बीजोपचार के बाद अक्सर आप और कल्चर से उपचारित करने की भी सलाह दी। तो कल्चर की क्या भूमिका रहते है के उपचार की, और जो भी का सब किसानों को करो चाहिए? देखिए सतीश भाई और किसान भाइयों, कल्चर का अर्थ होता है, देखिए एक फार्मूला याद करें, FIR जी। F का अर्थ होता है फंजीसाइड या कवकनाशी दवा जो रोगों को मारती है। I का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड या कीटनाशी जो खास करके कीटों को मारता है। जब बुआई करते हैं और पौधा निकले तो उसको कीट भी खा सकता है, रोग भी हो सकता जी, है। जी। और तीसरा इसमें R जो होता है वो राइजोबियम कल्चर होता है। अच्छा। तो राइजोबियम कल्चर अगर हमारा ऐसा, इसमें क्या जीवाणु होते हैं तो इनसे उपचार करना चाहिए। तो अब अपन जैसे रोग को मारना है तो FIR सिस्टम में अगर फंजीसाइड जैविक दवा का उपयोग करते हैं तो ट्राइकोडर्मा पाउडर के रूप में भी और लिक्विड के रूप में भी आता है जी। तो इसकी 10 ग्राम या 10 ml मात्रा जो है प्रति किलो बीज की दर से कोई भी फसल हो जी, उसमें जी। आप छिड़क करके और उसका उपचार कर सकते हैं, मिला सकते हैं जी। फिर आप जो है कीटनाशी के रूप में अगर आप यूज करते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड वगैरह ये आ गई हैं आजकल, तो ये जैसा मैंने पहले बताया, तो इसका उपयोग करके आप उपचार कर लें। लेकिन जहां तक राइजोबियम की बात होती है जी। तो आप खास करके दलहनी या तिलहनी फसल होती है तो इसका राइजोबियम कल्चर जो है अलग अलग नाम से आता है। अगर सोयाबीन का लेंगे तो राइजोबियम अलग आएगा। अच्छा। अरहर और दाल वगैरह का, मूंग उड़द का लेंगे तो इनके अलग अलग कल्चर आएंगे जी। लेकिन इन कल्चर की जो जीवित या इनकी जो क्षमता होती है ये सामान्य तौर पर पैकेट पर लिखा रहता है। तो लिक्विड है तो लगभग 1 साल तक जी। और पाउडर है तो 6 महीने तक जीवित रहते हैं। अच्छा। इनमें जीवाणु होते हैं, अगर इनसे आप उपचार कर देते हैं तो जो आप नत्रजन, फास्फोरस और उर्वरक रासायनिक दवा डाल रहे हैं तो ये जो है अपने आप जो है जड़ों में इनके नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं जी। और हवा में जो 78% नत्रजन होती है उसको ये संश्लेषित करके जड़ों में डाल करके और हमारी 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर जो है उर्वरक को कम कर देती हैं। तो ऐसे किसान भाई अगर जैविक उपचार करते हैं या जैविक या प्राकृतिक खेती करते हैं, रसायन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप ट्राइकोडर्मा से या स्यूडोमोनास से और राइजोबियम कल्चर से इससे उपचार करके बुआई करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, राइजोबियम कल्चर का आपको 100 किलो गोबर की खाद ले लें पकी हुई और उसमें जो है नमी बनी रहे और उसमें करीब 2 से 2.5 किलो ले लें और राइजोबियम कल्चर और ट्राइकोडर्मा इसमें मिला दें और मिलाने के बाद जो है इसको फिर भुरभुरा अवस्था में जुताई के पहले ही खेत में छिड़क देते हैं। तो इससे इतना बढ़िया है कि आप 1-2 साल करें तो अगले आपके खेतों में बैक्टीरिया की संख्या या जीवाणुओं की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो आपके अन्य तरह के और भी रोग जो है नहीं लगने देते हैं। ये पूरा जो है सार्वजनिक सार्वत्रिक रूप से या कहना चाहिए कि पूरा जो है सभी चीजों को, सभी तरह के रोगों को मारते हैं, जबकि रासायनिक दवाइयां विशिष्ट रूप से किसी 1 या 2 रोग को मारती हैं। तो ये है उसका कल्चर का उपयोग जिसको हम जैव उर्वरक के नाम से भी जानते हैं। तो जैविक उपचार आप कर सकते हैं। यहाँ एक चीज और अच्छा है कि आप इसी तरह से जीवामृत, घनामृत, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे किसानों को जागृत करते हैं जी जी। तो मोबाइल संदेश है, खास करके 78,000 किसान जुड़े हैं और ट्रेनिंग वगैरह या विभाग के माध्यम से लगे हैं। तो आप जो है जीवामृत का, घनामृत का, इसका भी उपयोग करते हैं तो खेतों में काफी जो है जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये इससे हमारा खेत की उर्वरा शक्ति जो है काफी बन जाती है। तो इसका जरूर उपयोग करें जो आपके आसपास है जी। तो देखो भैया बिन्नाहरो, कितनी अच्छी जानकारी आज के कार्यक्रम से हम सब तक पहुंची है और जो जानकारी देवे वाले जो विशेषज्ञ हते उनको एक बार फिर से हम परिचय दे दें। आज के हमारे विशेषज्ञ हते डॉक्टर KS यादव और जे प्रमुख वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर में।
तो डॉक्टर साहब आज आप एक कार्यक्रम में पधारे और किसान भैया बिन्नाहरों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उनके प्रश्नों के उत्तर दे, उनकी शंकाओं को समाधान करो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भैया हरो चलत चलत आपको जा भी बता दें कि आज के एक कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। तो भैया हरो गुरुवारीय साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी के अगले अंकों में आपसे फिर भेंट हुई है। यही आशा यही उम्मीद के संग फिलहाल चाहत है अनुमति। राम राम।